किटी पार्टी के लिए वक्त नहीं है। दीपाली, तुमने लता से बात की क्या? वो अपनी किटी ज्वाइन कर रही है ना? प्रीति ने पूछा। दीपाली ने कहा, हाँ, मैंने बात तो की थी, लेकिन लता ने मना कर दिया। अंजलि ने पूछा, क्यों? दीपाली ने बताया, उसकी इच्छा तो बहुत होती है हम सबके साथ एंजॉय करने की, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है। प्रीति, दीपाली, अंजलि मध्यम वर्गीय परिवार की हम उम्र महिलाएं हैं। इनकी किटी में 15 महिलाएं शामिल हैं। महीने में एक बार बारी बारी से कभी किसी के यहाँ तो कभी किसी के यहाँ जमा होती है। मौज मस्ती, मेल मिलाप, 2-4 गेम्स खेलना और नाश्ता पानी का दौर चलता है। महीने में एक बार ही सही, पर हम उम्र महिलाओं के साथ थोड़ी सी गपशप हो जाती है और इधर उधर के सभी हालचाल पता चल जाते हैं। कुल मिलाकर माइंड फ्रेश हो जाता है। इन लोगों की इच्छा थी कि लता, जो 4-5 महीने पहले दीपाली के अपार्टमेंट में रहने आई थी, इनकी किटी ज्वाइन कर ले, क्योंकि लता खानदानी रईस थी। उसके पति बैंक मैनेजर थे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे और लता भी पढ़ी लिखी सलीकेदार महिला थी। ये लोग अपनी किटी में ऐसी ही महिलाओं को ज्वाइन करवाती थी जिसमें ऐसी खूबियाँ हो, ताकि उन्हें एक अच्छी सहेली मिले। लेकिन जैसे ही दीपाली ने बताया कि लता ने किटी ज्वाइन करने से मना किया है, तो सभी के तेवर बदल गए। उन्हें ये अपना अपमान सा प्रतीत हुआ, क्योंकि लता ने कहा था कि उसके पास वक्त नहीं है। प्रीति ने कहा, सब बहाने हैं, ऐसे कौन से काम में व्यस्त रहती है मैडम? बर्तन, कपड़ा और झाड़ू पोछा करने के लिए तो काम वाली बाई है ही, सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है। हम सभी के घर में जैसे कोई काम ही नहीं रहता, इसलिए किटी ज्वाइन करते हैं। एक आवाज आई, सच तो ये है कि उसके पति इतनी बड़ी बैंक के मैनेजर है, उनकी मोटी तनख्वाह और अपनी खानदानी रईसी का घमंड है उसे। दूसरे ने कहा, तो हम कौन से फक्कड़ घर से हैं? हमारे पति बिजनेस में है तो क्या हुआ, वे भी लाखों कमाते हैं। ऊपर से बोलती है कि वक्त नहीं है। आखिर दिन भर करती क्या है मैडम? तीसरी ने बहुत ही रहस्यमय आवाज में कहा, तुम्हें पता है, मैंने कई बार लता को दोपहर 2 बजे घर से निकलते और 4-4:30 बजे वापस आते देखा है। जब वक्त की कमी है तो रोज रोज 2-2.5 घंटे कहाँ जाती है? प्रीति ने कहा, मुझे तो लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरे नहीं, पूरी दाल ही काली है। बूढ़ी सास को 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी के भरोसे छोड़कर निकल जाती है घूमने फिरने। पति देव को तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो शाम को 7-8 बजे ही आते हैं। बूढ़ी सास बेचारी किससे बोले? उसे रहना तो बहू के पास ही है। इतनी देर से दीपाली चुपचाप इन लोगों की बातें सुन रही थी, लेकिन अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने थोड़ा नाराज होकर जोर से कहा, चुप हो जाओ तुम सब। तुम लोगों को लता के बारे में मालूम ही क्या है? जो मन में आए वही बोले जा रही हो। मेरा फ्लैट उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने ही है, अतः मुझे उसकी सच्चाई पता है। उसकी सच्चाई जानोगे तो खुद के कानों पर विश्वास नहीं होगा। मुझे कई बार महसूस होता है कि उसकी महानता के आगे मैं बहुत छोटी हूँ। सभी महिलाएं दीपाली का तमतमाया चेहरा देखकर दंग रह गई, क्योंकि दीपाली निहायत ही शांत स्वभाव की महिला थी, न किसी के लेने में और न ही किसी के देने में। अंजलि ने पूछा, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी पड़ोसन की महानता के किस्से। दीपाली ने कहा, लता अपनी बूढ़ी सास का पूरा ख्याल रखती है। एक ने बीच में ही टोक दिया,
वो तो हम सब भी रखते हैं, इसमें नई बात क्या है? दीपाली ने कहा, हमारे और उसके ख्याल रखने में बहुत फर्क है। उसकी सास अपने हाथ से नहा भी नहीं सकती। लता खुद अपनी सास को नहलाकर, साड़ी पहनाकर, चोटी आदि बनाती है। एक आवाज आई, क्यों? उनके पास तो बहुत पैसा है ना, क्या वो सास को नहलाने के लिए काम वाली बाई नहीं रख सकती? अरे कंजूस होगी। दीपाली ने कहा, यही तो फर्क है लता में और हम में। लता कहती है, मैं जिस तरह प्रेम और शांति से सास को नहलाती हूँ, उतने प्रेम और शांति से काम वाली बाई थोड़ी ही नहलाएगी। और मेरे नहलाने से मम्मी जी को जो मानसिक शांति मिलेगी कि मेरा काम स्वयं मेरी बहू करती है, इस सोच से उनके दिल को जो तसल्ली मिलेगी वो काम वाली बाई के नहलाने से थोड़ी ही मिलेगी। वो उसकी सास के पसंद के हिसाब से ही नाश्ता और खाना बनाकर देती है। हम लोग तो सास ससुर का बाथरूम धोने में भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं। खुद का तो लैट्रिन बाथरूम हम फिर भी धो लेती है, लेकिन हमारे घरों में सास ससुर का और जनरल वाला लैट्रिन बाथरूम काम वालियाँ ही धोती है। लेकिन तुम लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उसकी सास के कपड़े कई बार भर जाते हैं। वो गंदे कपड़े भी लता खुद साफ करती है, और वो भी प्रेम से, बिना किसी बड़बड़ के। अच्छा, ठीक है। जब बुजुर्ग सास की इतनी फिक्र है तो हर रोज दोपहर 2 बजे से लगभग 4:30 बजे तक मैडम कहाँ जाती है? एक महिला ने तंज कसा। दीपाली बोली, 2 से 4:30 बजे तक उसकी सास सामान्यतः सोती है, इसलिए वो। हाँ, बताओ ना, कि सैर सपाटे के लिए जाती है? एक और महिला हंसते हुए बोली। दीपाली तमतमाकर बोली, मैंने कहा ना चुप हो जाओ तुम सब। दोपहर में लता कहाँ जाती है यह पता करने के लिए तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा, और वहीं चलकर अपनी आंखों से सब देख लेना। सिर्फ 2-3 लोग ही साथ चलेंगे, क्योंकि कहीं भी एक साथ इतने लोगों का जाना ठीक नहीं है। दीपाली के साथ कल दोपहर को प्रीति और अंजलि जाएगी, यह तय हुआ। दूसरे दिन तय जगह पर तीनों सहेलियां मिली और थोड़ी दूरी बनाकर लता की कार का पीछा करने लगी। दीपाली ने बुर्का पहन लिया था ताकि लता उसे पहचान न सके। प्रीति और अंजलि को तो लता पहचानती नहीं थी। 1-8 किलोमीटर बाद लता की कार एक बड़े अस्पताल के सामने रुकी। अंजलि ने कहा, जरूर अस्पताल के किसी डॉक्टर से चक्कर होगा। दीपाली ने फिर आंखें तरेरी और चुपचाप उसके पीछे आने का इशारा किया। उन्होंने देखा कि लता एक जनरल वार्ड में पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही दीदी आ गई, दीदी आ गई, ऐसी 2-3 आवाजें आई। वार्ड के मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे पर एक तरह की खुशी इन तीनों ने भी स्पष्ट रूप से महसूस की। लता ने अपनी बैग से बिस्किट और फल निकालकर मरीजों में बांट दिए। 2 मरीजों के परिजन बैग लेकर बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे। एक ने कहा, दीदी, आधे घंटे बाद पापा को यहाँ दवाई और नारियल पानी देना है, और ये लीजिए नारियल पानी के पैसे। और वो पैसे देकर चला गया। दूसरे की पत्नी को ग्लूकोज चढ़ रहा था। उसने कहा कि जैसे ही बोतल खत्म होने को आएगी सिस्टर को बुला लेना। लता ने उससे कहा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, मैं 4:15 बजे तक तुम्हारी पत्नी के पास हूँ। व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से बोला, हाँ दीदी, मेरी पत्नी तो आज ही भर्ती हुई है, इसलिए मैं आपको अच्छे से जानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर सभी ने मुझे बताया कि आप पिछले कई सालों से हर रोज दोपहर में मरीजों के पास रहती है, उनकी देखभाल करती है, ताकि मरीजों के परिजनों को थोड़ा सा आराम मिल सके और वे अन्य काम निपटा सके। यद्यपि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी को आपके भरोसे छोड़ने में मुझे थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। लता बोली, अच्छा, अब जल्दी जाओ, बातों में समय पास हो जाएगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद लता बाकी मरीजों से भी बातें करने लगी। लता ने कई सारे चुटकुले सुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। यह सब देख दीपाली ने प्रीति और अंजलि की तरफ देखा
तो दोनों की नजरें मारिशाम से झुकी हुई थी। अब इन लोगों के पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि घर का पूरा काम कर, बुजुर्ग सास की इतनी सेवा करके खुद के आराम करने का वक्त कोई महिला अनजान लोगों की सेवा में, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, कैसे दे सकती है। दीपाली ने कहा कि लता मरीजों को दिए जाने वाले जूस, नारियल पानी या उनके लिए दुकान से कोई दवाई आदि खरीद कर लाना हो तो उसके पैसे ले लेती है, क्योंकि ये एक दिन की बात तो नहीं है ना। दूसरे, इससे मरीजों को और उनके परिजनों को भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। हाँ, यदि कोई बहुत गरीब है तो लता ये सामान अपने पैसे से भी ले लेती है। प्रीति और अंजलि को आज जनरल वार्ड के सभी मरीजों के चेहरे पर लता की वजह से जो खुशी देखने मिल रही थी, उसकी तुलना में अपनी किट्टी पार्टी से मिलने वाली खुशी एकदम फीकी महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें एक तरह की ग्लानि भी होने लगी कि इतनी नेकदिल महिला के लिए उन्होंने बिना किसी जानकारी के इतने गंदे और गलत शब्दों का प्रयोग किया था। दोस्तों, हमें जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी न हो तब तक उसके लिए कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। अब शब्द तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। लता के बारे में जाने बिना किटी पार्टी की महिलाओं ने उसके बारे में भला बुरा कहा, लेकिन वास्तविकता का पता चलने पर उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।